साथियों, वीरों की धरती भरतपुर पर आज जो है हम आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जो है अशोक जी गहलोत साहब पहुंच रहे हैं और हम मौजूद हैं दौसा भरतपुर हाईवे पर। सुपा मोटर्स पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो है सीएम साहब जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो हम देश के लिए सोशल सिक्योरिटी आवश्यक है। हमारी गवर्नमेंट ने हमने उस पर ध्यान दिया, हेल्थ पे भी, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, हर चीज में, पेंशन पे, ओल्ड हो या विडोर हो या दिव्यांग हो, हर चीज पे ध्यान दिया जिससे कि सामाजिक सुरक्षा मिले हर इंसान को, हर परिवार को। आज मैं वो देखना आया हूँ कि इतना बड़ा काम डॉक्टर भारद्वाज जी ने किया, ने किया है, वो बधाई की पात्र है। मैं देखूंगा, आज भी रुकूंगा, कल भी देखूंगा। और एक काम भरतपुर में बहुत बड़ा काम हुआ, इस बात की बड़ी खुशी है। बताइए सर, क्या किस बात की खुशी है भरतपुर में? कौन सा काम बड़ा? कह रहा हूँ आपको, अपना घर वाला काम। अपना घर वाले काम की मुझे बहुत खुशी है, उसी लिए मैं आया हूँ। सर, लगातार जिस तरह कल चीफ सेक्रेटरी ने राजस्थान में जो जिलों की कलेक्टर्स की जो गुड गवर्नेंस को लेकर जो रिव्यू किया है, उन्होंने कहा कि छोटे जिलों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जो बात आप कहते थे कि ज्यादा जिले बनाइए, जिले बंद क्यों किए भी उन्होंने? नहीं, वो अगर मुख्य सचिव कह रहे हैं कि छोटे जिले की परफॉर्मेंस अच्छी है और बड़े जिले हैं जयपुर, जोधपुर इत्यादि, उनको वो रिव्यू कर रहे हैं, तो उनको कोई पूछे कि भाई हमने जो जिले बनाए थे उसमें मैंने कहा था गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक है छोटे जिले 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जाते दूर दूर मुख्यालय पे, क्या बीतती उनके ऊपर सोच सकते हैं। एक तहसील बनते लोग खुश रहते हैं, कोई हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा, तहसील हमारे यहाँ बन गई है। जिला बनना किसे कहते हैं, उसको इन्होंने खत्म कर दिए हैं और वो कह रहे हैं कि छोटे जिले में परफॉर्मेंस अच्छी है, तो बाकी जिले खत्म नहीं करते, वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस होती, मेरा मानना है। सर, लगातार एक जो लाउड स्पीकर को लेकर जो राजनीति हो रही है, लगातार जो रिलीजन, कास्ट रिलीजन को लेकर जिस तरीके से पक्ष में बातें चल रही है, कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी ने आज लगातार लोकसभा में बात कर रहे हैं कि एक्चुअल जो स्थिति है वो सामने आएगी, कास्ट सेंसस हो जाएगी तो जातीय जनगणना। कास्ट सेंसस होना आवश्यक है, ये किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है। कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। एक प्रकार 1931 में हुई थी कास्ट सेंसस, वो हुई नहीं है। एक प्रकार से सोशो इकोनॉमिक सर्वे है ये, हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वक्त में हुआ था, बाद में रुक गया था। अगर मान लो जाति की जनगणना हो जाती है तो सरकार चाहे ही पार्टी की हो, राज्यों में हो या केंद्र में हो, उनको तमाम अपनी योजनाओं को बनाने में एक साइंटिफिक नजरिए से वो फैसला कर सकते हैं और हर कौम को, हर वर्ग को फायदा मिलेगा। इसको प्रेशर नहीं बनाना चाहिए बीजेपी को या सरकार को, जो वो बनाए गए हैं। राहुल गांधी जी बार बार इसीलिए कह रहे हैं, एक बार स्थिति क्लियर हो जाएगी तो सबको फायदा मिलेगा देश के। मेरा मानना है कि इसमें आगे बढ़ करके इनको सेंसर हुआ नहीं, हमारा सेंसर 22 से रुका हुआ है। सेंसर होना आवश्यक होता है जिससे कि सारी जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार के भी, राज्यों के, उस सेंसर में जो फिगर आते हैं उनके आधार पर उनके फैसले करते हैं, स्कीम बनती है। वो तमाम स्थिति बन नहीं पा रही है और कोई कारण बता नहीं पा रहे कि सेंसर क्यों नहीं करवा पा रहे, परिसीमन होगा नहीं होगा, सारी स्थिति इन्होंने घालमिल कर रखा है जानबूझ करके। मेरा मानना है कि स्थिति उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज़ की, वो ट्रांसपेरेंसी सरकार में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उनके बलबूते पर आप गवर्नेंस कब तक करोगे? तो खुल गई आपको। कल फिगर आए हैं मेरे ख्याल से लगभग वो ये 900 के आसपास पॉलिटिशियंस के छापे पड़े ईडी ने, केस दर्ज किए, और 2 लोग जो है उस पर वो सिद्ध हुए हैं, मुलजिम या क्या कहना, दोषी करार दिया, दोषी करार दिया है 2 को। कहा 902, तो बताइए कितना उनके घरों में तकलीफ हुई होगी, जिनके घरों में छापे पड़े होंगे, दिन भर वहाँ रहे होंगे, परिवार वाले घबराए होंगे, अगर वहाँ महिलाएं पुरुष बुजुर्ग होंगे, क्या बीतती है घर के अंदर, सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहते हो आप लोग। तो ये स्थिति जो बना रखी देश में बहुत ही भयावह स्थिति है, और देश में अभी स्थिति जो है, मैं समझता हूँ कि ये स्थिति देश के हित में नहीं है। देश एक रहे, अखंड रहे,
प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहे सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, ये होना चाहिए। सर आप लगातार आपने कल आप विधानसभा गए तो आपने कहा कि पहली बार अब सदन में आप जिस तरह आपका विपक्ष एक भली सत्ता में नहीं है लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर भूमिका निभाई, अब क्या सड़क पे भी उतर के कांग्रेस या विपक्ष के जो लोग हैं, आपकी जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो सड़क पर उतर के भी आप संघर्ष करेगा? देखिए, जो AICC ने, राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने जो अभी 3 मीटिंग करी है दिल्ली के अंदर, अब पूरे देश भर के जिला अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, करीब 900 लोग होंगे। तो जिला अध्यक्ष को सीधा बुलाए जाने के अपने मायने हैं, 2-3 बैचें बुलाएंगे मेरे ख्याल से, पर सीधा बुला करके कैसे उनको एम्पावरमेंट हो, जिला अध्यक्ष खुद, जिला अध्यक्ष की हैसियत क्या हो, उसका वर्क कैसे हो, नई सोच डेवलप हो रही कांग्रेस के अंदर, वो मेरे ख्याल से, मेरी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है कि जिला अध्यक्ष की भी अपनी हैसियत हो। राहुल जी तो चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष क्यों नहीं, आपकी जो CC होती है जिसमें आपके विधानसभा के, लोकसभा के टिकट वितरण होते हैं, उस मीटिंग में भी जिला अध्यक्ष को नहीं बैठे। उनकी सोच तो वहां तक है, अब क्या फैसला होता नहीं मुझे मालूम है, पर मैं उनकी सोच जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। मैं उनके साथ रहा हूँ गुजरात के चुनाव के अंदर 2017 के अंदर, तो मुझे मालूम उनकी सोच क्या है। तो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी मजबूती से संघर्ष करेगी। राहुल गांधी घबराने वाले नहीं है, ना हम घबराने वाले हैं। जो हालात बना रहे देश के अंदर, उसका मुकाबला राहुल जी बहुत ही, मैं समझता हूँ कि दमखम के साथ कर रहे हैं। पूरी पार्टी दमखम के साथ उतरेगी और आप देखेंगे कि बदलाव आया कांग्रेस के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सर। लेकर सर क्या कहेंगे? अवैध खनन का मुद्दा विधानसभा में उठा है और बीजेपी ने कुछ नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। मुझे मुख्यमंत्री के जिला में खुद का तो आपको पूरा मुख्यमंत्री सौंप दिया है। अब तो आप कम से कम ये सवाल मुझे पूछो, कैसे आप इनको रोकेंगे, क्या करेंगे? नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सर थोड़ा जल्दी। माइनिंग की प्रॉब्लम बड़ी है, बजरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतने लोग दुखी हुए हैं, हमारे लोग भी प्रॉब्लम थी, हमने बहुत हल करने का प्रयास किया, काफी हद तक हम कामयाब भी हो गए। तो आज मैं कह सकता हूँ कि आज भी प्रॉब्लम बनी हुई है। आम जनता तकलीफ होती है क्योंकि जो बजरी के दाम होने चाहिए थे कई गुना ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं आम नागरिक से, जो मकान बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये नौबत क्यों आ रही है? इसलिए इतना बड़ा करप्शन है इस बजरी के धंधे के अंदर भी, और जो प्रोसेस पूरा है, जो किसी के कंस्ट्रक्शन की साइट पे पहुंचा है बजरी, तब तक पता नहीं बजरी खोदने वाले को, ले जाने वाले को क्या क्या भुगतना पड़ता होगा, कितना पैसा कहाँ पर जमा करना होता होगा, भगवान जाने। ये स्थिति बहुत खतरनाक है, तकलीफ में है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि आपका भरपूर तो खुद माइंस में अभी जो राम मंदिर बना है, उसके अंदर भी हमने जो आपका वो एरिया डिफॉरेस्ट किया था, हमने ही राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री के जो मिस्टर मिश्रा है, उनके जो प्रीवियस सेक्रेटरी जो इस काम को देखते थे, मिश्रा और मिशन दुबई के नेता सब मेरे पास भी आए थे। हमने को विश्वास दिलाया, इलीगल पत्थर ले जाओगे आप बंजी पहाड़पुर का, तो इलीगल पत्थर से मंदिर बनना उचित नहीं होगा। आप इसको लीगली कीजिए, जिससे कि रेवेन्यू हो स्टेट गवर्नमेंट में भी। आप इसको लीगल करा देंगे, फॉरेस्ट से निकाल देंगे, तो राम मंदिर बनेगा, वो मैं समझता हूँ लीगली पत्थर से बनेगा। सर निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को कांग्रेस छटनी करने जा रही है और जो पिछले चुनाव में उसको देखने को मिला, तो नया जो प्रारूप कांग्रेस का, देखिए राहुल गांधी जी अपनी भावना बताइए, भावना बताइए। इसका मतलब कि जो सोच होगी नेताओं की जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला प्रदेश स्तर पर, वो फैसले उठाने कर पाएंगे। अभी कई बार इनडिसिप्लिन होता है, जानते चुनाव में होता है, वैसे होता है, एक्शन जो होना चाहिए होता नहीं है। आम कार्यकर्ताओं को शिकायत रहती है, साहब ये आदमी ने खुल के विरोध किया पार्टी का, उसके बाद में इसका कुछ नहीं हुआ है। ये शिकायतें खत्म करने की मंशा थी राहुल जी की, जो उन्होंने प्रकट की है। कोई ऐसे लोग हम क्यों रखें? अगर मिले हुए हैं किसी पार्टी से, ये भावना थी, मैं समझता हूँ उसी भावना के अनुरूप ये जो दिल्ली में मीटिंग शुरू हो रही है जिला अध्यक्षों की, ये इसीलिए हो रही है कि आने वाले वक्त में
नई सोच के साथ में कांग्रेस देश के मैदान में उतर सकेगी। और ये जो फासिस्टी ताकतें हैं जो देश को बर्बाद कर रही है, बांट दिया देश को पूरा धर्म के नाम पर। अभी तो उनको अच्छा लग रहा है कि बार बार चुनाव जीत रहे हैं, पर ये आने वाले वक्त के अंदर युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा, ये सोच करके हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। हम कैसे मिलकर के नई पीढ़ी को समझाएं कि रास्ता कौन सा ठीक है, आपका गांधी का ठीक है या जो ये हिंसा की बात करते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई की बात करते हैं। देख रहे हो दंगे भी हो रहे, नागपुर में दंगा हो गया। ये तमाम बातें खत्म होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष मिलकर के प्यार मोहब्बत से राजनीति करें और देश के लिए जो इंदिरा गांधी ने जो जान दे दी, पर टूटने नहीं दिया देश को, खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। राजीव गांधी शहीद हो गए, वंदे आज एक अखंड है। ये बातें नई पीढ़ी तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है। वो पहुंचने का काम भी हम कांग्रेस वाले करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।